से उचित दूरी बनाकर रखे तो वो अपनी उम्र 13 साल तक बढ़ा सकता है। ये इस तरह की दुनिया की पहली और सबसे प्रभावी स्टडी मानी जा रही है, क्योंकि इसमें दुनिया के 204 देशों में खाए जाने वाले भोजन का विस्तार से विश्लेषण किया गया है और कुल 369 बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी उन 286 वजहों का अध्ययन किया गया है जिनकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी स्टडी में हर एक पहलू की बारीकी से जांच की गई है और इसमें एक ऐसा मंत्र भी बताया गया है जो इंसानों के ज्यादा जीने की इच्छा को पूरा कर सकता है। ये स्टडी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम के तहत की गई है, जिसमें कुल 145 देशों के 3600 वैज्ञानिकों ने काम किया है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन भोजन में बीन्स और मटर जैसी फलीदार चीजें खाता है, उसकी भोजन की थाली में हरी और पत्तेदार सब्जियां और अखरोट, बादाम, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो वो व्यक्ति अधिक स्वस्थ रहता है और उसकी उम्र भी लंबी रहती है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि लंबी आयु के लिए रोज 1 से 2 कप फल और होल ग्रेन्स यानी साबुत अनाज से बना भोजन करना बहुत आवश्यक है। अगर कोई पुरुष 20 साल की उम्र में ही अपने खाने की थाली में इन चीजों को शामिल कर लेता है और नियमित रूप से इसका हर रोज पालन करता है, तो ऐसे व्यक्ति की उम्र 13 साल तक बढ़ सकती है। अगर कोई महिला 20 वर्ष की उम्र में इन पोषक तत्वों वाले खान पान को अपनी थाली में शामिल करती है, तो उसकी उम्र 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा जो लोग बुजुर्ग हैं और जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, वो भी इसका पालन कर सकते हैं, यानी उनके लिए भी समय अभी निकला नहीं है। अगर 60 वर्ष की उम्र में भी फलदार चीजें, हरी सब्जियां और संतुलित मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन किया जाए, तो इससे 9 वर्ष तक उम्र बढ़ सकती है, जबकि इसी उम्र की बुजुर्ग महिलाएं ऐसा करके अपनी उम्र 8 वर्ष तक बढ़ा सकती हैं। वैसे कहा जाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, यानी कुछ क्षण में खत्म होने वाला होता है, लेकिन इस अध्ययन से पता चलता है कि अगर आपका खान पान पौष्टिक हो और आप शाकाहारी हैं, तो क्षण भर का जीवन शानदार और निरोगी रह सकता है। हालांकि इस अध्ययन में जो बातें बताई गई हैं वो नई नहीं है। भगवद गीता में मनुष्य के 3 व्यवहारों का वर्णन है। ये है सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आचरण में भक्ति और अनुशासन का भाव जागृत होता है। राजसिक व्यवहार में मनुष्य के मस्तिष्क पर लालसा और अति उत्साह का असर बढ़ जाता है, जबकि तामसिक आचरण से कुंठा, ईर्ष्या जैसी बुराइयां इंसान को अपने वश में कर लेती हैं। इसीलिए गीता में कड़वा, खट्टा, तला भुना खाने से परहेज करने को कहा गया है, क्योंकि इनसे तामसिक विचारों को बढ़ावा मिलता है। इसी तरह वैदिक उपवास में जल, फल, दूध, दही जैसे मदद करते हैं। इस प्रक्रिया को वेदों में विषहरण कहा गया है, जिसे अंग्रेजी में डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है। हालांकि आजकल के जमाने में एक चुनौती ये भी है कि अब लोगों को पौष्टिक खाना नहीं बल्कि स्वादिष्ट, ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी वाला खाना खाने की आदत हो चुकी है। ये आदत उन मल्टीनेशनल कंपनियों ने लगाई है जिनका कारोबार ही इस बात पर टिका है कि लोग दिन भर में कितना अनहेल्दी खाना खा सकते हैं। उदाहरण के लिए सबसे छोटा पिज्जा, जिसे मिनी पिज्जा भी कहते हैं, वो मात्र 39 रुपए में मिल जाता है, लेकिन इसमें 10 ग्राम फैट होता है, जबकि 1 किलोग्राम सेब औसतन 100 से 150 रुपए के आते हैं। ये विटामिन से भरपूर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के जमाने में स्वास्थ्य बिगाड़ना बेहद सस्ता है और स्वस्थ रहना और पौष्टिक आहार लेना थोड़ा महंगा है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि खाने की शुद्धता तो हमारे जमाने में होती थी,